आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूं मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो आपके लिए स्पेशल इसलिए है ताकि आपको मालूम चल जाए एग्ज़ाम में किस पैटर्न का क्वेश्चन आने वाला है। हालांकि मैं इस पेपर से बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना के अपलोड किए हैं। आप में से जो लोग नहीं देखें जाकर वीडियो को देखिए और अपने नोट्स को कंप्लीट कीजिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से पूछा जाएगा और किस पैटर्न का होगा। असल में क्या है कि ये फर्स्ट टाइम एग्जाम आप लोगों का होगा सेमेस्टर 2 का कंप्यूटेशनल मैथमेटिकल, और आपको आइडिया नहीं होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे वीडियो को फोकस कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, आप देखेंगे व्हाट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होता है। तो हमने इसके जो कंसेप्ट है आपको बता दिए हैं, और यहाँ पे साथ में मैंने आंसर भी लिखा है कि ताकि जो लोग नहीं देखें पीछे का वीडियो वो यहाँ से भी आंसर को आप लिख सकते हैं कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होता है और इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं। जनरली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो चीज़ें हम लॉजिक लगाते हैं, सोचते हैं, अपनी बुद्धि को लगाते हैं, अपने दिमाग को लगाते हैं प्रॉब्लम को बहुत स्मार्ट तरीके से हल करने में, उसको हम कहते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, अपने नोट्स कॉपी में नोट डाउन कीजिए। और चूंकि मैं बहुत डिटेल्स में नहीं बताने वाला, चूंकि ऑलरेडी मैं यहाँ जो अपने पहले वीडियो में मैं इसको बता चुका हूँ, और जो लोग इंग्लिश नहीं समझ पा रहे उनके लिए यहाँ पे हिंदी में भी अवेलेबल है। आप इस हिंदी को समझिए, पढ़िए और कोशिश कीजिए कि अगर इंग्लिश में हो जाता है तो इंग्लिश में ही एग्ज़ाम में लिखिएगा, नहीं तो फिर हिंदी तो है ही है, लेकिन पहले कोशिश कीजिएगा आप इंग्लिश में लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये हिंदी आप पढ़ लेंगे क्या होता है, वही जो मैं आपको बताया उसी को हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। बिल्कुल ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पूछा जाएगा व्हाट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग, उसके साथ ये भी पूछा जा सकता है कि इसके क्या पार्ट्स हैं। यानी कंप्यूटेशनल थिंकिंग जब आप पढ़ेंगे तो उसके पार्ट्स क्या है। इसके 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है कि डिकम्पोजिशन है, देन पैटर्न रिकॉग्निशन है, देन एब्स्ट्रैक्शन एंड एल्गोरिथमिक थिंकिंग है। ये 4 पार्ट्स आप याद कर लें, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर ले, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आप सीरीज बना रहे हैं उसमें भी इसको आप लिख लें। ठीक है, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे नहीं समझेंगे एग्जाम में कैसे लिखेंगे, और आपको लिखना होगा एग्जाम में इसको। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन से रिलेटेड हमने यहाँ शॉर्ट में डेफिनेशन लिखा। असल में होता है क्या, डिकम्पोजिशन का मतलब तोड़ देना, ब्रेक कर देना, पार्ट में तोड़ देना। ठीक है, और ये फर्स्ट स्टेप होता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग का, सबसे पहला पार्ट होता है। लिखा हुआ द फर्स्ट स्टेप इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज डिकम्पोजिशन। यानी यहाँ पे जो है हम प्रॉब्लम को, अपने टास्क को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, और एक एक पार्ट को हम सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कठिन या जटिल प्रॉब्लम आसानी से हल हो जाए, आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका बहुत पहला वाला पॉइंट। और इसमें ये भी देखिए, इट हेल्प्स मेक अ प्रॉब्लम मोर मैनेजेबल। यानी डिकम्पोजिशन का यूज़ करने से क्या होगा, प्रॉब्लम जो है बहुत इजी वे में मैनेज हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्या है यहाँ पे आप देखेंगे, दूसरा पार्ट है पैटर्न रिकॉग्निशन। यानी पैटर्न को देखकर, पैटर्न को पहचान कर सॉल्यूशन को फाइंड किया जाता है, उसको हम कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ यहाँ पे एक नंबर सीरीज में लिख रहा हूँ 1 3 5 7। अब आपने ये नंबर, इस पोजीशन को बताना यहाँ पे क्या होगा। तो ऑब्वियसली अगर आप फोकस करेंगे तो 1 3 5 7 ये सब ऑड नंबर है, तो यहाँ पे आप यही नंबर डालेंगे 9, जो कि 1 5 7 9 होगा। तो ये आपने पैटर्न देखा, पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया, पैटर्न को आपने पहचाना। एक और दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा, और यहाँ पे 64 होगा। अगला आपको बताना है। ठीक है, इस पैटर्न को पहचानिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें समझ में आ जाए कि आपने पैटर्न पहचान लिया। तो कंप्यूटर के बहुत सारे प्रॉब्लम जो है पैटर्न को पहचान कर, इसी को कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न मतलब एक पैटर्न, या तो फिगर दिया रहेगा, या पिक्चर दिया रहेगा, या कोई और मैथ्स फॉर्मूला दिया रहेगा, उसको पहचानना है। रिकॉग्निशन मतलब पहचानना। इसको पहचान कर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, प्रॉब्लम को समझा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पैटर्न रिकॉग्निशन। इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। उसके बाद तीसरा पार्ट होता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि अननेसेसरी चीज़ को हम नहीं लेंगे, जो ज़रूरी चीज़ है उसको हम लेंगे, अननेसेसरी चीज़ को हम हाइड करके रख देंगे। ठीक है, तो बहुत सारे रियल लाइफ में भी एब्स्ट्रैक्शन का हम यूज़ करते हैं। जो अननेसेसरी चीज़ें होती है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती बाहर शो करने की, उसको हम क्या करते हैं, हाइड करते हैं, और जो है जो जिस चीज़ को शो करना उसको हम शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने जहाँ बैठे हैं चारों तरफ दीवार की तरफ देखिए,
आपका जो घर का वायरिंग किया हुआ है उससे बल्ब बाहर है, बल्ब जल रहा है और वायरिंग जो है वो दीवार के अंदर है, देख सकते हैं पाइप तार वगैरह सारा दीवार के अंदर है, या पानी का पाइप आप देख सकते हैं, हालांकि वो इंपॉर्टेंट है बट नो नीड टू शो, उसकी ज़रूरत ही नहीं उसको दिखाने का, इसलिए वो अननेसेसरी चीज़ को जो है हाइड कर दिया जाता है और जो नेसेसरी चीज़ होती है उसको शो किया जाता है। ओके, लास्ट में एल्गोरिथमिक थिंकिंग, यानी ये एल्गोरिथम की सोच जो है, यानी जो प्रॉब्लम उसको स्टेप बाय स्टेप मेथड से सॉल्व किया जाएगा, उसको हम कहते हैं एल्गोरिथमिक थिंकिंग। तो ये 4 पार्ट्स होंगे, इसको उतार लेंगे, आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि हिंदी में ये चीज़ें हैं, 4 पार्ट्स का शॉर्ट में लिखा हुआ है। अपघटन डिकम्पोजिशन का मतलब की है तोड़ देना, पैटर्न को पहचानना एब्स्ट्रैक्शन है, यहाँ देखिए केवल महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना, अप्रासंगिक विवरण को अनदेखा करना, मतलब जो ज़रूरी नहीं उसको कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एल्गोरिदम है, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप वाइज यानी चरण दर चरण यानी स्टेप बाय स्टेप समाधान हासिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द, यहाँ में दा लगा दिया, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। भाई कंप्यूटेशनल थिंकिंग आखिर क्यों पढ़ाया जा रहा है आप लोग, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आपको ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा, आप साइंस के स्टूडेंट कॉमर्स के, बट आप कंप्यूटर साइंस का हो सकता आप नहीं है, ठीक है, तो आपको ये पेपर क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसी चीज़ को, ताकि आपकी सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आप कुछ इनोवेटिव करें, आप कुछ क्रिएटिविटी करें, आप कुछ नया करें, ये सब सोच पैदा करने के लिए आपको ये पेपर पढ़ाया जा रहा है। आप देखें सबसे पहला जो इसका फ़ायदा इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी जो समस्याएं होंगी, जो प्रॉब्लम्स होगा उसको सॉल्व करने के लिए आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट होगी इस पेपर को पढ़ने के साथ। उसके बाद इन्हेंसेस क्रिएटिविटी, यानी नया नया चीज़ को क्रिएट करना आपके अंदर डेवलप होगा, इन्हेंस होगा, बढ़ेगा। उसके बाद बूस्ट लॉजिकल थिंकिंग, सोचने का स्मार्ट तरीका आपके अंदर बढ़ेगा ये वाला पेपर पढ़ने के बाद। बूस्ट मतलब होता है बूस्ट होना, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना। लॉजिकल थिंकिंग यानी कि जो हम तर्क लगाते हैं, जो हम लॉजिक सोचते हैं सॉल्व करने के लिए, वो होता है बूस्ट लॉजिकल थिंकिंग। उसके बाद है इनकरेजेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी जो हम कम्युनिकेट करेंगे किसी चीज़ से भी, चाहे हम मैन टू मैन करें या फिर किसी डिवाइस से करें, तो फिर वहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा वो भी हमारे लॉजिक के ऊपर बेस्ड होगा। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बड़े जटिल प्रॉब्लम को, बहुत कठिन समस्या को समझने में आसानी करता है कौन, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। उसके बाद है कंप्यूटेशनल थिंकर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर, डेफिनेटली जो इस पेपर को पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्वर्स। चाहे जिस टाइप का भी प्रॉब्लम हो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, तो वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो सकते हैं। लास्ट है यहाँ पे कंप्यूटेशनल थिंकर्स आर इनोवेटर्स, यानी इनोवेटर मतलब नया नया चीज़ को जनरेट करना, नई चीज़ को बनाना, नया इन्वेंट करना, ठीक है, रिसर्च करने के बाद उसको डेवलप करना। ये सब चीज़ कब आती हैं, कंप्यूटेशनल थिंकिंग समझने के बाद, उसको करने के बाद आती है। तभी तो क्या जो साइंटिस्ट होते हैं ये इस चीज़ को बहुत फॉलो करते हैं, सोचने और समझने की सलाहियत डेवलप करना, इसको हम कहते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। चले यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वेयर इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग यूज्ड। अब आपको बताना है कंप्यूटेशनल थिंकिंग का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कहाँ इसके एप्लीकेशन क्या है। तो हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं, आप देखें, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, प्रोग्रामिंग के फील्ड में, साइंस एंड रिसर्च के फील्ड में, मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में, बिजनेस एंड डाटा एनालिसिस में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, इवन आपके डेली लाइफ में, रोज़ की ज़िंदगी में, जैसे कुछ पजल को सॉल्व करना, कोई डिसीजन लेना, ठीक है, कोई ख़तरनाक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सब चीज़ें क्या, ये सब चीज़ें जो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग ही है, ठीक है। बाकी मेडिकल के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में आप देखिए एक एक चीज़ को यहाँ लिखा हुआ, आप इसको नोट डाउन करके पढ़ लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट वेयर इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग यूज्ड, ये भी पूछ सकता है, या फिर ये पूछा जाएगा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो ये 5 क्वेश्चन आज की वीडियो के लिए आपके लिए काफ़ी था। पांचों को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कॉपी में लिखिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कीजिए, क्योंकि आपका सेशन लेट है, कभी भी रूटीन आ सकता है एग्ज़ाम का, आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। चलें आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।